मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से 40 किलोमीटर दूर बेरसिया के बसई मोहल्ले से एक बड़ी खबर सामने आई है, जहां पर एक गौशाला में सैकड़ों की संख्या में गायों की मौत होने का मामला सामने आया है। मामले की जानकारी लगते ही कलेक्टर भोपाल अविनाश लावनिया और एसपी देहात मौके पर पहुंचे और घटनास्थल का जायजा लिया। गौशाला एक प्राइवेट संस्था द्वारा संचालित की जा रही है, जिसकी संचालिका भाजपा नेत्री निर्मला देवी शाडिल्य है। दरअसल बेरसिया के स्थानीय लोगों को रविवार सुबह खबर लगी कि बसई इलाके वाली गौशाला में कई गाय मृत अवस्था में पड़ी हुई हैं। सूचना पर जब स्थानीय लोग घटनास्थल पर पहुंचे तो जिसने भी वह मंजर देखा उसकी रूह कांप गई। गौशाला के आसपास मृत गायों के शव मिले दिखाई दिए। कुछ गाय तो कंकाल बन चुकी थी, वहीं एक गड्ढा भी था जिसमें लाशें भरी हुई थी। मौके पर स्थानीय लोगों ने तुरंत इसकी सूचना पुलिस और प्रशासन को दी। बाइट्स लगाएं ग्रामीणों की, जिसके बाद एसडीएम बेरसिया राजीव श्रीवास्तव, एसडीओपी के वर्मा, थाना प्रभारी कैलाश भारद्वाज मौके पर पहुंचे। इस दौरान हिंदूवादी संगठन के लोग भी वहां पर पहुंच गए और नारेबाजी करने लगे। मामले की गंभीरता को देखते हुए कलेक्टर और एसपी देहात घटना स्थल पर पहुंचे। इस दौरान भी स्थानीय लोग जिम्मेदारों पर कार्रवाई की मांग को लेकर नारेबाजी करने लगे। कलेक्टर ने स्थानीय लोगों को आश्वासन दिया कि जो भी जिम्मेदार है उस पर कार्रवाई की जाएगी। इसके बाद स्थानीय लोग माने। सारे लोगों ने गौशाला संचालिका पर कई तरह के आरोप भी लगाए हैं। बाइट लगाए कलेक्टर की। इस मामले में कलेक्टर भोपाल अविनाश लावनिया का कहना है कि गौशाला में पिछले कई दिनों से गायों की विभिन्न कारणों से जो मौत हुई थी, उनका सही तरीके से गौशाला प्रबंधन क्रियाक्रम नहीं कर पाया, जिसके चलते इस तरह के दृश्य देखने को मिल रहे हैं। हमने गौशाला का रजिस्ट्रेशन निरस्त कर दिया है और जनपद सीईओ को उसका रिसीवर बना दिया है। इसके साथ ही जितनी मृत गाय हैं उनका पोस्टमार्टम कराया जा रहा है। इसके अलावा गौशाला संचालिका निर्मला देवी के खिलाफ विभिन्न धाराओं में मामला दर्ज किया गया है और उनके खिलाफ वैधानिक कार्यवाही की जा रही है। किसी को बोलने का और सुनने का मौका बिल्कुल मत दो भाइयों। क्या नाम है आपका? अपन गाय के लिए आए ना, अपने नेतागिरी करने क्या है पूरा मामला है यहाँ गौशाला का? किसी का हाथ लगाने ये नहीं। गौशाला का मामला है। सुबह हम 9 बजे आए थे, 9:30 बजे हम सब ग्रुप के लोग, तो जहाँ पे जानकारी मिली जहाँ पे 250-300 मवेशी मरी हुई पड़ी हैं और वहाँ कुआ के अंदर 200-250 और उसके अंदर 300 होंगी बल्कि गैया उनके अंदर है। उसके ऊपर जाली लगी हुई है लकड़ियों की, उगाड़ के देखिए उसके अंदर गऊ है। तो प्रशासन से निवेदन करता हूँ कि इसके ऊपर कार्रवाई हो। ये गऊ संचालक किसी और को। इस गौशाला को कौन चलाता है? इस गौशाला को संचालन श्रीमती निर्मला शांडिल्य जी संचालन करती हैं। बस वही करती हैं इस गौशाला को संचालन? अभी कुछ समिति बनी होगी, अपन को नॉलेज नहीं है, घर के हैं या बाहर के हैं जो भी हैं, लेकिन मुख्य अभी प्रमुख यही है। क्या नाम है आपका? घनश्याम गुप्ता। ये क्या पूरा मामला है? इसमें गाय को मारा जाता है और उनकी हड्डी और चमड़ी बेची जाती है। ये गौशाला है यहाँ पर? ये गौशाला के नाम पर गौशाला चलाई गई थी, पर उन पूरी गायों को मारने का एक प्लान के तहत चला जाता है और फिर उनको गड्ढे में डाल दिया जाता है। कितनी गाय होंगी लगभग? कम से कम 1000 से कम गाय नहीं होंगी। अच्छा, कुएं में भी भारी हुई हैं और बाहर भी मिल रही है? कम से कम 200-300 गाय कुएं में है। एक कुआ पड़ चुका है और पूरे तालाब के कोने में पड़ी है 500-700 गाय मरी हुई। और कुछ तहसील में जो बसई में गौशाला चल रही है, वह गायों की हत्या करके जिस तरीके से यहाँ पे गौशाला संचालक मैडम है, उन्होंने गाय की हत्या की है और भाजपा से जुड़ी हुई है, उनको भाजपा नेतृत्व का भी पूरा संरक्षण प्राप्त है। वो गोरख धंधा जमीन हड़पने के नाम से, गायों को मार के उनके हड्डी के व्यापार के नाम पे, उनके खालों के नाम पे सरकारी पैसा हड़प के, धनराशि हड़प के, वो गायों को जो चारा की राशि होती है वो गायों को चारा नहीं खिलाती है। भ्रष्टाचार उसमें कर रहे हैं। इस सब बात की जांच की जाए और इनके खिलाफ तत्काल कार्रवाई की जाए, ये मांग करते हैं। यहाँ पे जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी जुड़ा हुआ, जिला प्रशासन हो, एसडीएम हो, तहसीलदार हो, वेटनरी डिपार्टमेंट हो, इन सब की जांच कराई जाए और इन दोषियों के खिलाफ कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। ये मांग हम सब लोग यहाँ पे करते हैं। गौ सेवा गौशाला जो कि एक निजी गौशाला है, निर्मला शांडिल्य जी द्वारा जो संचालित है, उसका निरीक्षण किया गया। निरीक्षण में ये पाया गया कि जो गाय समय समय पर जिनकी मृत्यु होती रहती है, उनका विधिवत क्रियाक्रम जो किया जाना चाहिए वो उनके द्वारा नहीं किया गया है। उनको ऐसे ही खुले में छोड़ दिया गया है, जो कि एक बहुत ही गलत और अमानवीय कृत्य है। इसको देखते हुए उनसे गौशाला का जो संचालन है
वो ले लिया गया है। सीईओ जनपद जो है उनको रिसीवर नियुक्त करते हुए गौशाला के संचालन के लिए ताकीद किया गया है। साथ ही साथ वहाँ और भी बहुत सारी गायें हैं जो वहाँ गौशाला में हैं, उन सब का इमीडिएटली मेडिकल कैंप लगा के मेडिकल परीक्षण करने के निर्देश दे दिए गए हैं और अन्य सभी व्यवस्थाएं करने के लिए कह दिया गया है। इसके साथ कार्रवाई होगी। इसके साथ ही जो कुछ गायें हैं जिनकी डेथ अभी पिछले कुछ समय की होगी, उन सभी का पोस्टमार्टम करने के लिए भी टीम को लगा दिया गया है, जिससे हम ये सुनिश्चित कर सकें। संख्या क्या होगी जी? संख्या कितनी होगी मैं आता हूँ उसके लिए। तो उनकी पीएम के लिए भी टीम को लगा दिया गया है, जिससे कि ये सुनिश्चित किया जा सके कि कोई पर्टिकुलर डिजीज़ या ऐसी कोई बीमारी तो नहीं है जिसके कारण डेथ हुई है। सर, निर्मला शांडिल पे कोई कार्रवाई की गई कि नहीं की गई? इसमें उनके विरुद्ध भी हमारे द्वारा प्रकरण दर्ज कर लिया गया है और विधिवत कार्रवाई हम उनके विरुद्ध भी करेंगे, क्योंकि ये संचालन की जो प्रक्रिया उन्होंने अपनाई है ये पूर्णतः गलत है। जैसा कि सर वहाँ के रहवासियों ने आरोप लगाया कि हम कोई इस पर कार्रवाई करवाते हैं तो ये हमारे ऊपर एफआईआर कर रहे हैं। ये बात भी संज्ञान में आई है। लोगों का ऐसा कहना है कि कोई भी इनके लिए शिकायत करता है तो इनके विरुद्ध झूठी एफआईआर करने की कार्रवाई ये करती है। तो उस सिलसिले में भी, क्योंकि एसपी रूरल किरण लता के टेटा जी भी हमारे साथ थे, तो उनको इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं कि तत्काल ऐसी सभी एफआईआर की वो जाँच करेंगी और यदि पाती हैं कि वो फ्रिवलस है, बिना किसी कारण के एफआईआर की गई है, तो तत्काल उनका खात्मा करते हुए सुनिश्चित करेंगे कि किसी भी व्यक्ति को बेवजह परेशान नहीं। सर, मतदाताओं की संख्या क्या रही होगी? संख्या का आकलन अभी नजरी तौर पे किया जाना थोड़ा मुश्किल है, पर फिर भी ऐसा लगता है कि लंबे समय में जो संख्या होगी अलग अलग प्रकार की, वो लगभग 60 से 70 के आसपास तो होनी चाहिए। सर, इसमें ये जो जांच जितने लोग पहले जो शिकायत करते थे, जिन पे ये झूठा आरोप लगा देती थी, तो उसमें प्रशासन ने सर अभी तक कोई कार्रवाई मतलब इसमें नहीं की है। उल्टा आरोप उन पर रहवासियों के ऊपर केस बना दिया उल्टे। जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया, ये सामान्य व्यवस्था रहती है कि कोई महिला यदि पुलिस स्टेशन में जाके कोई एफआईआर कराती है या कोई तथ्य लाती है, तो फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट दर्ज करना पुलिस का कर्तव्य है, जो वो दर्ज करते हैं। पर जैसा कि मैंने आपको बताया, क्योंकि बहुत सारे लोगों की इस प्रकार की शिकायत थी, तो उनको पुनः विवेचना में लेते हुए यदि वो वास्तव में फ्रिवलस है, जैसा कि खैर मध्य प्रदेश के लिए भोपाल से उमेश यादव की रिपोर्ट।